ये कथा है जब उर्वशी का श्राप भी अर्जुन के काम आया। देवराज इंद्र के आग्रह से अर्जुन के स्वर्ग पहुंचने पर एक बार देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर अर्जुन की सेवा में प्रस्तुत हुए। बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र ने अपने हाथों से अर्जुन को उठाकर प्रेम पूर्वक अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया। अद्भुत रूपती तथा मन को लुभाने वाली मेनका, रंभा तथा उर्वशी आदि अप्सराएं नाचने लगी। तत्पश्चात अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में रहते हुए अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। समय बीतता गया। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इंद्र के आग्रह से अर्जुन 5 वर्षों तक स्वर्ग में ही रहे। अर्जुन को अपने भाइयों और माता कुंती की याद जब आती थी तब वे दुख से विह्वल हो जाते थे। एक दिन इंद्र ने देखा कि अर्जुन अपलक नेत्रों से उर्वशी को निहार रहे हैं, तो चित्रसेन के माध्यम से उर्वशी को अर्जुन की सेवाओं में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। इधर अर्जुन के सौंदर्य, स्वभाव, रूप, बल, चित्त शुद्धता आदि के कारण उर्वशी पहले ही अर्जुन पर मोहित हो चुकी थी। देवराज इंद्र का आदेश पाकर वो प्रसन्नता से भर गई। उसने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वो अनुपम सुंदरी अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण, सुगंधित पुष्पों की माला आदि धारण करके वो सब प्रकार से सज-धज कर मुस्कुराती हुई अर्जुन के पास पहुंच गई। कामदेव से पीड़ित मंद मुस्कान वाली सजीद जी उर्वशी को देखकर अर्जुन मन ही मन अनेक प्रकार की शंकाएं करने लगे। संकोचवश वे आंखें बंद करके उसे प्रणाम कर बोले, देवी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं। बताओ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी होशवास खो बैठी। वो अवचेत सी हो गई। उसने कहा, देवराज इंद्र के सभा में आप मुझे अपलक नेत्रों से निहार रहे थे। ये देखकर देवराज इंद्र तथा चित्रसेन ने आपकी सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। इसमें आज्ञा की बात ही नहीं। आपके गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूं। आप मुझे स्वीकार कीजिए। अब तो अर्जुन को काटो तो खून नहीं। वे लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान ढंकर बोले, देव संभवे, मैंने तुम्हें पूर्ववंश की जननी समझकर पूज्य भाव से देखा था, न कि किसी अन्य भाव से। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और मुझे पुत्र के समान मानकर तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। उर्वशी ने कहा, हम अप्सराओं का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं। पूर्ववंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके स्वर्ग में आते हैं और हम अप्सराओं के साथ रमन करते हैं। इस समय मैं कामदेववश पीड़ित हूं। मेरा त्याग न करो। किंतु अर्जुन ने इस पर बड़े ही निर्भीक शब्दों में कहा, सभी दिशाएं और देवता सुन ले कि मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शकुनी का जो स्थान है वही स्थान तुम्हारा है। आत मैं कभी भी तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौहें टेढ़ी करके हाथ से इशारा करते हुए अर्जुन को शाप दिया, अर्जुन, मैं देवराज इंद्र के आग्रह से तुम्हारे पास आई हूं और कामातुर हूं। फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें नपुंसक होकर स्त्रियों में रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के रूप में जाने जाओगे। तदंतर वो अपने निवास स्थान पर लौट आई। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। देवराज इंद्र ने अर्जुन को ये बतला दिया कि उर्वशी द्वारा दिया गया शाप गुप्तवास के समय बहुत काम आएगा। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुण्यवती है। तुमने आज अपने धैर्य से इंद्रियों को भी जीत लिया है। जय श्री राम।